चलो आगे देखो। ठीक, सबका ध्यान होना चाहिए। आज हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे? राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में। ठीक, तो समझो ध्यान से इधर। तो अनुच्छेद 153 में, अनुच्छेद 153 यानी भाग 6 में बताया गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक क्या होंगे? एक राज्यपाल होंगे, एक गवर्नर होंगे। जो राज्य के क्या होते हैं? जो राज्य का प्रधान होते क्या होते हैं? मुखिया होते। कौन होते हैं? राज्यपाल। राज्य का जो राज्यपाल होते हैं वो क्या होते हैं? राज्य के प्रधान होते हैं, मुखिया होते हैं। ठीक, एक इसमें बोला गया है अनुच्छेद 153 यानी भाग 6 में। आगे, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका क्या होता है? प्रमुख होता है। राज्यपाल जो होता है वह राज्य की कार्यपालिका क्या होता है? प्रमुख होता है। लेकिन वास्तविक शक्तियां जो होती है किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास होती हैं। मैंने संसद पढ़ाते से बताया था कि केंद्र में जिस प्रकार से कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, लेकिन पूरा पावर किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है। बस एक नाम मात्र का क्या होते हैं? व्यक्ति होते हैं। कौन? चाहे वो राष्ट्रपति हो केंद्र में, चाहे कहा राज्य में कौन हो? राज्यपाल हो। लेकिन पूरा पावर राज्य में होती है मुख्यमंत्री के पास, और केंद्र में किसके पास होती है? किसके पास? प्रधानमंत्री के पास होती है। बस एक नाम मात्र क्या होते हैं? प्रमुख होते। क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। ठीक, आगे उधर 7वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यपाल 2 राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। 7वां संविधान संशोधन के अनुसार कि एक राज्यपाल 2 राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। तुम लोग जानते हो वर्तमान समय पे अपने यूपी की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। वो यूपी की भी है और कहाँ की है? एमपी की भी, मध्य प्रदेश की भी है। 2 राज्यों के राज्यपाल है जी। ठीक, आगे देखो इधर। तो राज्यपाल का चयन यानी नियुक्ति कैसे किया जाता है? अब यहां समझो ध्यान से। तो राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। पूछा गया है चीज कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 255 बताया गया है। ठीक, केंद्र सरकार मंत्रिपरिषद की सलाह पर, यानी जो राज्यपाल होता है मुख्यमंत्री आके इनके पास परामर्श लेंगे तो क्या करेंगे? मुख्यमंत्री क्या करेगा? मंत्रिपरिषद की क्या करेगा? गठन करेगा। किससे परमिशन लेते हैं? सलाह लेते हैं राज्यपाल से। आगे, योग्यता। राज्यपाल बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? ठीक, तो अनुच्छेद 157 किसमें थी? अनुच्छेद 157 बताया गया है भारत का नागरिक हो। मतलब जो व्यक्ति राज्यपाल बनने जा रहा हो वो भारत क्या होना चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक, यानी यहाँ का आधार कार्ड बना होना चाहिए, नागरिक हो। आगे हमने बताया था अपने इंडिया में यानी भारत देश में केवल एकल नागरिकता प्रावधान है, एकल नागरिकता का। लेकिन वही अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता क्या है? प्रावधान है। क्यों? अमेरिका अपने देश का भी क्या देती है? नागरिकता देती है। और जिस राज्य में तुम रहोगे वहां की भी तुमको नागरिकता लेनी पड़ेगी। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। नियम तुमको अपने देश की मिल गई तो राज्य में तुम कहीं भी रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए क्या होना चाहिए? कितनी आयु जी? 35 वर्ष की आयु होना चाहिए भैया। मुखिया है, प्रधान है, अब बड़े बड़े मंत्री जाएंगे, छोटे मालूम 25 वर्ष की आयु हो। अभी उम्र कम है ना जी। अब बड़े बड़े लोग जाएंगे उसको पैर छुएंगे, दिक्कत होगा नहीं? दिक्कत होगा। इसलिए आयु से मेंटेन किया गया, रखा गया है। ये बताओ, हमने बोला था राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष ही। केंद्र में राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष और राज्य में राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। क्यों? एक प्रधान है, अब बड़े बड़े लोग जाएंगे, पैर छूने दिक्कत होगा वहां पर। इसलिए आयु क्या नहीं समझ पा रहे हमारी बात को। अब मान लो 25 साल हो, 20 साल हो, अब 20 साल कोई व्यक्ति क्या बन गया? राज्यपाल बन गया है। अब बड़े बड़े मुख्यमंत्री जा क्या कर रहे हैं? प्रणाम, पैर छू रहे हैं। दिक्कत होगी? दिक्कत होगा वहां पर, दिक्कत होगा। ऐसे आयु रखा गया ही है। आगे देखो जरा शपथ। हाँ, आगे विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। यानी विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्यता उनमें होनी चाहिए। अगर उनमें विधानसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता नहीं है वो राज्यपाल नहीं बन पाएंगे। और कोई लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। अगर लाभ के पद पर है तो जब राज्यपाल बनने वाले हैं तो उनको उस लाभ पद करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ठीक, आगे अब राज्यपाल बन गए हैं तो शपथ लेंगे ना, ओथ। हम लोग कहते हैं ओथ बोलते हैं, शपथ लेना बोलते हैं। तो शपथ किस समय लेते हैं? उसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने। मान लो यूपी में राज्यपाल बन गई आनंदीबेन पटेल, तो यूपी में
यूपी का उच्च न्यायालय कहां पर है? प्रयागराज में, इलाहाबाद में है। जो प्रयागराज के चीफ जस्टिस होंगे, क्या होंगे? चीफ जस्टिस होंगे। वह क्या करेंगे? उनको आकर के शपथ दिलाएंगे। मान लो बाई चांस चीफ जस्टिस नहीं है वहां पर, किसी कारण से चले गए कहीं पर, नहीं है उस दिन नहीं है, तो कौन दिलाएगा? जो जस्टिसों में क्या होगा? सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक, वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, क्या करेगा? शपथ दिलाएगा। बस में आई। आगे त्यागपत्र। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय देंगे। ध्यान रखना, ये पूछा गया कई बार। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति महोदय देते हैं। ठीक, आगे कार्यकाल। तो कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष तक। 5, किसी भी राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष तक होता है। अगर राष्ट्रपति महोदय को लगा कि यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं क्या है, अनशन में है, तो राज्यपाल महोदय की और क्या समय बढ़ा सकते हैं। डिपेंड किसके पर करेगा? राष्ट्रपति पर डिपेंड करेगा। आगे अनुच्छेद 156 में 3 भाग हैं। बोला गया अनुच्छेद 156 के पहले भाग में राष्ट्रपति की इच्छा से अपने पद पर क्या रहते हैं? बने रहते हैं। राष्ट्रपति जब तक चाहे अपने पद पर क्या रहेंगे? बने रहेंगे। कौन बने रहेंगे? राज्यपाल। एक किसमें बोला गया? अनुच्छेद 156 के भाग 1 में। भाग 2 में क्या बोला गया है? राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। तो यानी जो राज्यपाल होते हैं वो किसको अपना त्यागपत्र देंगे? सब संविधान में एक एक चीजें लिखी गई हैं, एक चीजें लिखी गई है। सुना? आगे विषम परिस्थिति में वह पुनः उस राज्य की क्या सकते हैं? राज्यपाल पर सकते हैं। नहीं समझे? मान लो राष्ट्रपति शासन लग गया हो, कोई आपात स्थिति आ गई हो, तो अब यहाँ चुनाव नियुक्ति नहीं होगी, डायरेक्ट राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? पुनः क्या करेंगे? उनकी उस राज्य का करेंगे? राज्यपाल बना देंगे। ठीक, वेतन। राज्यपाल का वेतन पहले तो कम था, लेकिन अब प्रावधान किया गया, अभी 1-1.5 साल हुए, सबका वेतन क्या किया? बढ़ा दिया गया है। अब राज्यपाल महोदय का जो प्रति माह का वेतन हो, कितना दिया जाएगा? 3.5 लाख रुपए प्रति माह। इसी पर ही तुम लोग जानते हो, ठीक, भारत देश की पहली महिला जी राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। और उन्होंने राज्यपाल के संबंध में कोटेशन दिया था। क्या बोला था? राज्यपाल एक सोने के पिंजरे में बंद तोते के समान है। वो पूछा भी जाता है, राज्यपाल क्या है? एक सोने के पिंजरे में बंद तोते के समान है। ठीक, और एक थी कौन? श्रीमती शायद विजयलक्ष्मी पंडित थी। बीच में कौन जी? विजयलक्ष्मी पंडित थी। तो उन्होंने क्या बोला था? कोटेशन बोला, पुस्तक रिक्वार। उन्होंने बोला था जो राज्यपाल पद के लिए चयनित हो रहा है वो केवल उसको लाभांश चाहिए। क्या चाहिए? लाभांश, यानी पैसे के लिए, वेतन के लिए वो अपने पद को धारण करता है, यानी उसमें कोई पावर और होती नहीं है। बस क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा, पैसे मिलेगा। ठीक, शायद विजयलक्ष्मी पंडित बोली थी। आगे इनका वेतन कहां से आता है? राज्य की संचित निधि से। कहां से? राज्य की संचित निधि से। आगे हमने बोला भी राज्यपाल 1 या 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अब डिपेंड नहीं करेगा कि इनका वेतन क्या इतना दिया जाएगा। अब 2 राज्य के हो गए तो 3.5 लाख, कितना लाख हो गया? 7 लाख। नहीं, ऐसा नहीं है। होगा क्या जानते हो? अब रुपया इतना नहीं दिया जाएगा, 3.5 लाख ही दिया जाएगा। अब डिपेंड नहीं करेगा कि राष्ट्रपति महोदय वहां फिक्स करेंगे। अच्छा, मान लो वो 2 राज्य के राज्यपाल है, एक यूपी के के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। ठीक, तो यूपी जनसंख्या थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पर मध्य प्रदेश क्या है? कम है। तो कि राष्ट्रपति ने बोल दिया यूपी की सरकार क्या देगी? 2 लाख। यहाँ से 2 लाख दिए जाएंगे संचित निधि से, और मध्य प्रदेश कितना दिए जाएंगे? 1.5 लाख। नहीं समझ में? कितना होगा टोटल? 3 लाख। ऐसे दिया जाता है, उस रेशियो में दिया जाएगा। राज्य कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उस रेशियो में दिया जाता है। राष्ट्रपति ने बोल दिया यूपी वाले देंगे कितना? 2.5 लाख देंगे, तो एमपी को कितना देना पड़ेगा जी? 1 लाख देना पड़ेगा। इस रेशियो में वेतन कितना रहेगा उनका? वेतन उतना ही रहेगा, वेतन घटे बढ़ेगा नहीं, चाहे 2 राज्य का राज्यपाल बने, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कार्य एवं शक्तियां। पावर क्या होती है राज्यपाल के अंदर? पावर, पहला पावर क्या है? कार्यपालिका शक्तियां। तो मुख्यमंत्री था, उसकी मंत्री परिषद क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। जो राज्यपाल होते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल होते हैं, उस राज्य के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की परमिशन से, सलाह से मुख्यमंत्री से परमिशन लेंगे और क्या करेंगे? मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं।
मतलब अब मुख्यमंत्री होंगे, उनके साथ क्या होंगे, बहुत सारे मंत्री होंगे, उन मंत्रियों क्या करते हैं, नियुक्ति करते, क्या करते जी, नियुक्ति करते। कौन करते हैं, राज्यपाल। आगे राजकीय महाधिवक्ता की नियुक्ति करते, कौन करते हैं, महाधिवक्ता। ये महाधिवक्ता के वकील, बहुत बड़े राज्य के वकील, कौन नियुक्ति कर रहे हैं जी, राज्यपाल। तो राज्य से संबंधित कोई दिक्कत आ जाए, जाके हाईकोर्ट में क्या करें, सरकार के पक्ष में क्या करें, लड़े, तो उसको लोग क्या बोलते हैं, महाधिवक्ता बोलते हैं। आगे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते, कौन करते हैं, कौन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल। हर राज्य में क्या होता है, एक लोक सेवा आयोग होता है, नहीं जानते हो, हर राज्य में होता है वो, एक लोक सेवा आयोग होता है। ठीक, आगे लोक सेवा समझ हो ना, जो पेपर वर्क करवाते हैं शायद। आगे विधायी शक्तियां, विधान परिषद की कुल संख्या के 1/6 हमने पढ़ाया था वहां पर, विधानसभा में पढ़ा रहे थे जी, विधान परिषद की कुल संख्या के 1/6 सदस्य करते हैं, नियुक्ति करते, कौन करते हैं, राज्यपाल। मतलब मनोनयन करते हैं अपने हिसाब से जो अच्छे व्यक्ति होते हैं। इसमें विधान परिषद में, सभा में नहीं, विधान परिषद में लिखवाया गया तो वहां पर। ठीक, 1/6 सदस्यों का विधान परिषद क्या करते हैं, मनोनयन करते हैं, नियुक्ति करते हैं जो अच्छे व्यक्ति होते हैं। आगे विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय का मनोनयन करते हैं, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 333 के तहत। जम्मू कश्मीर क्या बन गया अब, केंद्र शासित प्रदेश। पहले यहाँ पर क्या हो रहा था, 2 महिलाओं को मनोनयन कर रहे थे, कौन कर रहे थे, राज्यपाल। ठीक, तो विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय, मैंने बताया था आंग्ल भारतीय क्या होते हैं, हमने बोला था अपने देश पर, भारत देश पर अंग्रेज लोगों ने 300 वर्षों तक क्या किया, राज किया, 300 सालों तक। तो जो अंग्रेज लोग यहाँ पर आए, ब्रिटेन के लोग यहाँ पर आए, इंग्लैंड के लोग यहाँ पर आए, मान लो अपने राज्य के किसी, अपने देश के किसी राज्य में रुक गए, वहां किसी से क्या कर लिए, शादी कर लिए। अब शादी करने के बाद रुक गए, बताओ, तो उनका जो अपने देश की उनको नागरिकता मिलेगी, यहाँ मिल जाएगी। अब यहाँ मिल गई, जहां रह रहे, निवास कर लिए, शादी विवाह कर लिए। तो जो लोग यहाँ रुक गए, वो लोग नहीं गए अपने देश में, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, आंग्ल भारतीय। क्या बोलते हैं, आंग्ल भारतीय। तो अंग्रेजी भी और क्या है, भारतीय भी है, दोनों है, नहीं ठीक ना। हाँ, तो केंद्र में समाप्त कर दिया गया। तो बताया था हमने, जो लोकसभा में जी, लोकसभा में राष्ट्र कौन, लोकसभा में राष्ट्रपति महोदय 2 व्यक्ति कर सकते हैं मनोनयन से, बोल रहा हूं। लोकसभा में कितना, कुल मिला के 14 ना जी, कुल मिला के 14 लोकसभा में, और राज्यसभा में 12। तो लोकसभा वाला बंद कर दिया गया। ठीक, आगे समझो। आगे जब राज्य का कार्य सही से नहीं चल रहा हो, जब राज्य का कार्य सही से नहीं चल रहा हो, राष्ट्र इसको लग जाए, राज्यपाल महोदय को लग जाए कि राज्य का कार्यकाल सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। ठीक, यहाँ पर कुछ अड़चने आ चुकी हैं, तो राज्यपाल किससे परमिशन लेते हैं, राष्ट्रपति महोदय से परमिशन लेकर के उस राज्य में क्या लगा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। और राष्ट्रपति शासन लगाते ही मान मुख्यमंत्री पूरा पावर क्या हो गई, खत्म, मुख्यमंत्री निर्बल बन जाते, निर्बल। अब पूरा पावर किसका हो गया, राष्ट्रपति का, यानी केंद्र का पूरा पावर हो जाता है। जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, प्रधानमंत्री को वहां पावर क्या हो गया, किसका, मुख्यमंत्री को वहां पावर खत्म, तो किसका पावर चला, केंद्र का पावर चलाएगा। समझ में आई। आगे हम पढ़ेंगे वित्तीय शक्तियां, ये क्या होती है, विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। धन से रिलेटेड कोई मैटर होंगे, ठीक, धन निकालने से, धन आवंटित करने से, कुछ बनवाना है, धन वहां लगे, पैसे लगते ना जी। तो कोई जो बड़े बड़े क्या होते विधेयक होते हैं, इनको जो पैसे से रिलेटेड क्या विधेयक होंगे, सब पहले किसके पास आएंगे, सब पहले किसके पास आएंगे जी, राज्यपाल के पास। और राज्यपाल के पास जब आएंगे तो आगे वो जाएगा, कहाँ जाएगा, विधानसभा की फिर कहाँ जाएगा, विधान परिषद जाएगा। और मान लो कोई कानून पास हो गया, अभी कानून नहीं है, कोई विधेयक पास हो गया, और विधेयक पास होने के बाद वो लास्ट में किसके पास जाएगा, वो लास्ट में जाएगा राज्यपाल के पास। और जब राज्यपाल महोदय उस पर क्या करते हैं, सिग्नेचर कर देते, क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। समझ में, वही चीज है, कानून बन जाता है। विशेष बिंदु क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति क्या होता है, राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति क्या होता है, प्रतिनिधि होता है। राष्ट्रपति को हर चीज का अवगत कराते रहते हैं, कौन कराते रहते हैं, राज्यपाल महोदय। इस राज्य में सही चल रहा है, गड़बड़ चल रहा है, बताते रहते हैं बीच बीच में। आगे संविधान में राज्यपाल पर महाभियोग नहीं लगा सकता है, यानी
राज्यपाल पर महाभियोग लगाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। महाभियोग क्या होता है? इम्पीचमेंट। बड़ा खतरनाक प्रक्रिया होती है, बड़ा खतरनाक प्रक्रिया होती है। कौन? इम्पीचमेंट, महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक, तो राज्यपाल पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई नहीं सकती है। मतलब किसी भी, चाहे वो राष्ट्रपति हो गए, ठीक, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, इन लोगों पर महाभियोग की प्रक्रिया आसानी से नहीं आती है, बड़ा उसमें प्रावधान लाना पड़ता है। 2/3 बहुमत से पारित होंगे तब जब उस पर क्या लगता है, फिर उसको कहां पर? सदन में पेश किया जाएगा, वो लोग वहां प्रस्ताव पारित करेंगे, 50% लोग, फिर जाके होगा उसको पारित किया जाएगा। लंबा प्रोसेस होता है, तब जाके क्या लगे उनको हटाया जाएगा। ऐसे हटाया नहीं जाता है उनको आराम से, भैया क्या बने, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने हुए, कह दिए गए हट गए, नहीं, बड़ा प्रावधान होता है। इसलिए क्या होती है, पूरा सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो कुछ भी कर सकता है, वो पावर है। एक बार बोल दिया तो देश में क्या होगा, लागू होगा। किसी के अंडर में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश काम नहीं करते हैं, पूरा पावर होता है उनके पास, सुना। आगे इधर देखो, मुख्यमंत्री कौन जी? मुख्य मंत्री हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 164 में भाग 6 में मुख्यमंत्री बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 164 भाग 6 में। ठीक, हाँ इधर देखो, पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। वर्तमान में कौन है? आनंदीबेन पटेल। अब हम लोग आते हैं मुख्यमंत्री पर। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। कैसे करते हैं? विधानसभा के बहुमत दल के, जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति महोदय लोकसभा के बहुमत दल के नेता को क्या बनाते हैं? प्रधानमंत्री। जो संसद होता है, संसदों में जो मेन होता है, मॉनिटर होता है, उसको राष्ट्रपति क्या बनाते हैं? प्रधानमंत्री। उसी प्रकार से राज्य में जो विधायक होते हैं, विधायकों में जो सबसे मेन होते हैं, राज्यपाल क्या बनाते हैं उनको? मुख्यमंत्री। बात समझ में? ये मैटर है, सही है। आगे जो मुख्यमंत्री होते हैं क्या होते हैं? विधानसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। अपने माइंड तुम बैठा लो, योगी आदित्यनाथ बैठा लो, ये क्या है? विधानसभा के बहुमत दल के नेता है। ठीक, आगे योग्यता, भारत क्यों होनी चाहिए? भारत क्यों चाहिए? नागरिक। मुख्यमंत्री बनने की क्यों चाहिए? भारत के नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु। कितना आयु हो? 25, ज्यादा आयु नहीं चाहिए इसके लिए। ठीक, आगे विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए, मतलब एबिलिटी होना चाहिए इतना, तब जाकर आप मतलब समझ रहे हो। विधानसभा मतलब क्या समझ रहे हो ना? विधानसभा क्या होता है? एमएलसी नहीं, एमएलए, एमएलसी, यानी एमएलए या एमएलसी बनने को उसमें क्या चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, एमएलए, एमएलसी यानी विधायक, एक सरकम बोलो विधायक, यानी विधायक बनने क्यों चाहिए? उसमें योग्यता होनी चाहिए। आगे शपथ कहां लेंगे? राज्य के राज्यपाल के सामने। कार्यकाल कितने वर्ष होता है? मुख्यमंत्री का 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद स्वतः क्यों जाएंगे? हट जाएंगे अपने पद से। आगे वेतन, वेतन का प्रावधान संविधान में नहीं है, कितना वेतन दिए जाएंगे इनको। आगे कार्य शक्तियां मुख्यमंत्री की, तो अनुच्छेद 167 में क्या बोला गया है? मंत्रिपरिषद के क्रियाकलापों को राज्यपाल को अवगत कराते रहते। कौन करता रहता है? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री क्या करते हैं? मंत्रिपरिषद क्रियाकलापों को राज्यपाल को बताते रहते हैं। आगे मंत्रिपरिषद निर्माण कौन करते हैं? मुख्यमंत्री करते हैं। और अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। मंत्रिमंडल के कार्य को संचालन कौन करता है? मुख्य। पूरा पावर किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास। बस नाम मात्र के प्रधान कौन है? राज्यपाल महोदय, नाम मात्र के। ठीक, आगे विशेष, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? मुख्यमंत्री, ना कि राज्यपाल। ध्यान रखना, राज्य की वास्तविक जो पावर होती है, पावर, क्षमता किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास होती है। आगे राज्यपाल और मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के बीच क्या होती है? मुख्यमंत्री के बीच की कड़ी है। जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद क्या है? मुख्यमंत्री के बीच क्या है? कड़ी है, तो ना समझे? राज्यपाल और मंत्रिपरिषद क्या है? मुख्यमंत्री के बीच क्या है? कड़ी है। मतलब एक माला, हाँ माला होता है ना, एक माले से लोग क्या जुड़े हुए आपस में, कनेक्ट है। आगे
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? केंद्र में, मैं बताया था, मंत्रिपरिषद केंद्र में सामूहिक रूप से किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से लोकसभा के प्रति। यहां पर मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति? मुख्यमंत्री प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। ठीक, कुछ क्या था? पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी यूपी की? सुचेता कृपलानी थी। ध्यान रखना, यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। और यूपी के प्रधान मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे। ठीक, वर्तमान में कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? कोई डाउट यहां तक? करो से